नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आप सभी के साथ मार्केट के ऊपर एंड सबसे बड़ा सवाल कि हमें करना क्या चाहिए इस मार्केट में। मेरे पास काफी सारे कमेंट्स हैं लाइक ये जो मार्केट में चल रहा है सब खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे भी कमेंट है मार्केट में मैं 2 साल से आया हूँ, एक पैसा नहीं बनाया मैंने। कुछ मार्केट तो बेकार है, कभी पैसा नहीं बनता यहाँ पे। कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये तो बड़े लोगों का खेल है, केवल 2 लोग पैसा बनाते हैं, बाकी के 98 लोग पैसा गवाते हैं। तो क्या बाजार को छोड़ देना चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियां जो हम लोग नॉर्मली करते हैं जिससे कि हम पैसा नहीं बना पाते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। बाकी मार्केट में किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं करनी, ना ही किसी इंडेक्स के बारे में बात करनी। अपडेट देने के लिए ये कि डाउ जोन्स हरे निशाने बंद हुए हैं, लेकिन यूरोपियन मार्केट में काफी बड़ी गिरावट है। एचजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले तो हम लोग कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से हम पैसा नहीं बना पाते। देखिए, किसी भी कंपनी या फिर किसी को ये नहीं पता है कि आपने उसमें निवेश करा। उसमें ये क्लियर दिखता है कि हाँ भाई पब्लिक का इतना है या फिर प्रमोटर्स का इतना है, एफआईआईज का इतना है और डीआईआईज का इतना है। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि उसी शेयर में रहकर प्रमोटर्स एफआईआई डीआईआईज पैसा बना लेते हैं और जो पब्लिक में रिटेल कैटेगरी है वो पैसा नहीं बना पाती। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? जो शेयर आपके पास है डेफिनेटली उसमें प्रमोटर्स एफआईआई और डीआईआईज होंगे, और नहीं है तो फिर आपने कोई रिसर्च ही नहीं करी, आपने बस शेयर उठाया है किसी भी आने पौने दांव पे। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर वो लोग पैसा बना लेते हैं, वेल्थ जनरेट कर लेते हैं और हम लोग जनरेट नहीं कर पाते। चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले तो वो जब किसी शेयर को खरीदते हैं तो ठोंक बजाकर खरीदते हैं, यानी कि पूरी रिसर्च कर कर खरीदते हैं और डटे रहते हैं, और गिरावट में उनका स्टेक बढ़ता है और पब्लिक का स्टेक कम होता है। ऑब्वियस सी बात है, जीरो सम गेम है। अगर कोई स्टेक बढ़ा रहा है तो कोई तो घटा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही है। ठीक है, 10 शेयर है मान के चलो, तो 10 में से अगर 2 बेचेंगे तभी तो कोई दूसरा 2 खरीद पाएगा। 10 के 10 अगर बेचेंगे ही नहीं तो फिर खरीद बेच हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए जीरो सम गेम है। तो वहां पे अगर पब्लिक बेच रही है तो डेफिनेटली कोई बड़ा खरीद रहा है, और अगर पब्लिक खरीद रही है तो भी कोई बेच रहा है। सिंपल सी बात है। यानी कि सौदा हम लोग करते हैं हमेशा गलत। हम हमेशा ऊंचे दाम पे खरीदते हैं और नीचे दाम पे बेचते हैं, और यही मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम का विषय है। देखिए, एक सिंपल सी थ्योरी बनाई है विजय केडिया साहब ने, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। उनका मानना है कि जो मार्केट बुल मार्केट होती है, ठीक है, जो बुल मार्केट है उसे कमजोर रिटेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्ले करते हैं और फिर उसे वीक बना देते हैं, क्योंकि ऊंचे चल रहे हैं बाजार। एक बात बताइए सिंपल, जब सब कुछ अच्छा दिखेगा, खबरें अच्छी, मार्केट अच्छी, इकोनॉमी अच्छी, कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रही हैं, तो स्टॉक का प्राइस सस्ता मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? महंगा होगा। आप सब देखोगे सब खराब है, सब अच्छा है, लेकिन शेयर का भाव नहीं देखोगे। आप ये देखोगे कि पहले इतना बढ़ता आया, वो तो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि सब अच्छा है। मार्केट बहुत स्मार्ट है, फ्यूचर को डिस्काउंट करती है। तो सब कुछ अच्छा आपके सामने शो हो रहा है, स्टॉक का प्राइस भी पहले बढ़ रहा है, लेकिन आप सिर्फ ये देख रहे हो तो बढ़ता ही जा रहा है। आपने तो देखा नहीं, ये सब जो अच्छी चीजें उसको तो मार्केट में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर दिया है प्राइस ने। आप देखते हो स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा है, मैं खरीद लेता हूं। तो आपकी 2 गलती हो गई इस बीच में। पहला तो आपने उसका प्राइस टू अर्निंग नहीं देखा, अर्निंग पर शेयर के कंपैरिजन में, क्योंकि अर्निंग पर शेयर उस हिसाब से ग्रो कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग महंगे वैल्यूएशन पे आ गया है। क्यों? क्योंकि सब कुछ अच्छा है, मार्केट अच्छी है, तो बुल रन में ऑब्वियस सी बात है वो ऊपर वाले पीई पे जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपने मल्टीपल्स चेक नहीं करे, खरीद लिया। अब मार्केट पहले साइडवेज होगी, फिर साइडवेज टू नेगेटिव होगी, फिर कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आपके लिए नेगेटिव होगी मार्केट। तो इस बीच में उसका अर्निंग पर शेयर तो अभी भी सेम है, लेकिन आपका जो मल्टीपल्स है यानी प्राइस टू अर्निंग है, वो जो हायर पे था पहले वो एवरेज होगा, फिर बियर मार्केट इनकेस आई तो फिर वो लोअर लेवल पे भी जाएगा, और इस बीच में आपके पैसे काफी ज्यादा डूब जाएंगे और आपको लगेगा यार मैंने तो गलत शेयर ले लिया, मैं तो फंस गया, परेशान हो गया। और आप देखोगे कि इसकी अर्निंग्स तो वहीं की वहीं है। सिंपल से लॉजिक है। देखिए, कोई बड़ा तीर नहीं मारा, प्राइस टू अर्निंग और अर्निंग पर शेयर 2 चीजों के बारे में बात करी है बस मैंने। और ये भी अगर आप नहीं देख रहे तो फिर शेयर बाजार में आप पैसा नहीं बना सकते। आप कैसे पैसा बनाओगे? आप तो बस सुन के इधर उधर की सुन के खरीद रहे हो, इसका मतलब जो आपको एक दिन ले डूबेगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है, हम लोग गलती करते हैं, टॉप पे खरीदते हैं और टॉप पे बेचना चाहते हैं लेकिन खरीदते टॉप पे।
अब अभी जो समय चल रहा है, क्या ये समय लाइफ टाइम है? नहीं, अभी सब कुछ नेगेटिव है। स्टॉक का भाव अच्छा है क्या? नहीं, स्टॉक का भाव भी तो खराब है। तो जब सब कुछ नेगेटिव है तो स्टॉक के भाव ने भी तो उसे नेगेटिव प्रदर्शन में दिखाया है, दर्शाया है अपने चार्ट्स पे, अपने प्राइस में। स्टॉक का प्राइस भी तो गिरा है। तो सिंपल सी बात है। और अर्निंग्स नहीं गिरी है, आप HDFC बैंक का शेयर उठा के देख लीजिए, उसकी अर्निंग्स अभी भी लास्ट ईयर 72 का अर्निंग पर शेयर था, अभी TTM बेसिस पे वो आपके लिए लगभग 80 रुपीज के अर्निंग पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आई थिंक 70-80 रुपीज के अर्निंग पर शेयर पे ट्रेड कर रहा है। उसका जो हायर वैल्यूएशन है, यानी कि जब वो अपने दम पे उछलता है, मार्केट में तेजी होती है, तो वो 36 के पी तक चला जाता है, और लोअर समय में वो 18, 16, 20, और अभी कितना चल रहा है? 20। तो अभी ये क्या मिल रहा है आपको? सस्ता मिल रहा है, बिल्कुल सस्ता मिल रहा है। अगर मैं सिंपल इसी के अर्निंग पर शेयर को 80 के आसपास रख दूं, ठीक है, सॉरी 90 के आसपास, इसको मैं 10% से जम करा दूं। एक्चुअली में बात कर ही लेते हैं, जब HDFC बैंक का एग्जांपल दिया है तो फिर मैं प्रॉपरली आपको बताता हूं यहाँ पे। और ये सब आप स्क्रीनर की मदद से इजीली देख सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है, नॉर्मली आपके लिए बस बताया है। अगर HDFC बैंक का स्टॉक खोलूंगा मैं, तो इसका अर्निंग पर शेयर सबसे पहले बताता हूँ। TTM बेसिस पे भी 78.82 का है, मैं राउंड फिगर 80 ले लेता हूँ। लास्ट 2022 में लगभग 68 का था, तो इसका अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट मोर देन 20 टाइम्स से ग्रो हो रहा है, और 20 टाइम्स के अप्रोक्स ग्रो हो रहा है। तो मैं 80 पे भी अगर 20 टाइम्स नहीं, 20% का अगर ग्रो कराऊंगा तो ये हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 96। तो मैं इसको 90 ले लेता हूँ, 96 छोड़ो, मैं तो केवल 15% का ग्रोथ लेता हूँ। 90 के अर्निंग पर शेयर पे ये स्टॉक अपने 36 वाले पीई की जगह केवल 30 के पीई पे भी मुझे मिल गया ना, अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में, तो मेरा भाव हो जाएगा 2700 रुपए का। 2700 रुपए का भाव हो जाएगा HDFC बैंक का, जो कि 1560 रुपए है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर स्टॉक का नहीं गिर रहा है, कंपनी के केवल वैल्यूएशन गिर रहे हैं। कंपनी को केवल मार्केट में वैल्यूएशन कम मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट खराब है, स्टॉक के प्रति थोड़ी भावना खराब है लोगों की, लेकिन ये टिकेगा नहीं है। तो ये चीज आपको चेक करनी है, और मार्केट में जो बना रहा है उसी ने पैसा बनाया है। अभी खराब मार्केट में आप डटे रहोगे, अच्छे मार्केट में आपका पैसा बनेगा। लेकिन खराब मार्केट में छोड़ के जाओगे, 2 साल बाद मार्केट अच्छा है तब आओगे, तो फिर से यही गलती कर रहे हो आप। तो मेरे हिसाब से कुछ भी हो जाए, मार्केट से जाना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बस। तो यदि मेरी वीडियो, होप आप लोगों को ये जानकारी और वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।